हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सभी लोग। बहुत टाइम के बाद आज मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आया हूँ। तो आज की कहानी है एक गांव की, ठाकुर हवेली। इस हवेली में अब रहता तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अक्सर रात को एक औरत की चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ें साफ साफ सुनाई देती है। और गाँव वालों का कहना है कि ठाकुर की पत्नी ने इस हवेली पर आत्महत्या कर लिया था और शायद उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। तो चलिए इस हवेली के रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। बात 2023 की है। शहर से 4-5 लड़कों का ग्रुप सोशल मीडिया के थ्रू इस हवेली की सच्चाई को, इस हवेली के डर की सच्चाई को एक्सप्लोर करने के लिए इस हवेली पर आते हैं और पूरी रात वहाँ पर रहने का प्लान बनाते हैं। तो शाम ढलने तक वे लोग अपने अपने कैमरास को ऑन करके उस हवेली के अंदर एंटर करते हैं। पहले तो सब कुछ नॉर्मल सा ही होता है, बस वही धूल जालें और टूटी फूटी हुई दीवारें। लेकिन जैसे जैसे रात होती है, रात के 12:30 बजे उन्हें धीरे से एक औरत की सिसकने की आवाज़ सुनाई देती है और उसके बाद वो आवाज़ धीरे धीरे बढ़ जाती है। जैसे ही वो लोग उस आवाज़ का पीछा करते हैं, दूसरे मंजिल तक जाते हैं, तो कमरे में एंटर करते ही पीछे से वो दरवाज़ा एकदम से फटाक से बंद हो जाता है। तो सामने कमरे में एकदम से जैसे अंधेरा होता है, तो उन्हें कोने में सफ़ेद साड़ी में एक और साफ साफ दिखाई दे रही होती है। तो वो एकदम से टॉर्च लाइट उसके ऊपर फोकस करते हैं, तो एक जला हुआ चेहरा, लाल आंखें, यह सब देखकर वो डर जाते हैं और वापस बाहर की ओर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद होता है। तभी हवेली हिलने लगती है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं अनबैलेंस होकर। तभी एक लड़के के गले में जो रुद्राक्ष की माला होती है, वो उसके गले से छूटकर उस औरत की तरफ खिसकती हुई चली जाती है। जैसे ही वो माला उस औरत तक पहुंचती है, वो चीखते चिल्लाते हुए वहाँ से कहीं दूर निकल जाती है। तो बाकी की रात, क्योंकि उसके बाद वो दरवाजे अचानक अपने आप से खुल जाते हैं, तो बाकी की रात वो लोग एक बुजुर्ग के घर पर बिता देते हैं। वहाँ पर वो बुजुर्ग उन्हें ये समझाता है, ये बताता है कि उस हवेली में ठाकुर की पत्नी ने कोई आत्महत्या नहीं की थी। शायद ठाकुर ने ही उसे जिंदा जला दिया था, जिसके कारण से वो आत्मा आज भी अपने इंसाफ के लिए उसी हवेली में भटक रही है।